नमस्कार, करनाल फास्ट न्यूज़ पर आपका स्वागत है। पिछले साल की तरह इस बार भी मनिंदर बब्बू कोरोके क्लब द्वारा 10 अगस्त को करनाल के मंगल सेन ऑडिटोरियम में किशोर रफ़ी नाइट का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में जानकारी कोरोके क्लब के सदस्यों द्वारा दी गई, देखें तस्वीरें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो हमारी करनाल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके पश्चात आपके सहयोग से, उस माहौल से उत्साहित होकर आज फिर हम आपके सम्मुख हैं और आप सभी पत्रकार भाइयों से इस बार फिर हम अपेक्षा करते हैं कि करनाल में जो हम एक संगीत, तो आज हम आपके सामने उपस्थित हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर और शुक्रगुजार है आप सभी कि आप अपने कीमती समय में से, हमें पता है कि आप लोगों के पास समय का अभाव रहता है, लेकिन फिर भी आप समय निकाल कर हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की तरह इस साल भी हम रवि और किशोर जी को याद कर रहे हैं अपने गानों के माध्यम से। तो हमारी थर्ड किशोर रवि के तराने जो है 10 अगस्त को हम करने जा रहे हैं। उसमें हमारे परिवार, हमारा जो मनिंदर बब्बू कोरोके क्लब, जिसे हम MBKC के नाम से ज्यादा जानते हैं मैक्सिमम, तो उसके सभी सदस्य हैं जो वो परफॉर्म करेंगे वहां पर। और हमारे मुख्य अतिथि जो है वो अनिल जी रहेंगे और काफी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भी हैं, उनका नाम भी हम बाद में आपको बताएंगे। तो उसमें रफी जी के और किशोर जी के गाने जैसे कि पिछली बार भी आपने देखा था उसी तरह से गाए जाएंगे। और इसमें मैक्सिमम जो हमारे सिंगर्स हैं वो कोई भी प्रोफेशनल नहीं होगा, उसमें सबके सब जो है वो सीखने वाले और हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। ये जी हमारा 10 अगस्त को होगा, शाम के समय 5 बजे मंगल सेन ऑडिटोरियम करनाल में। अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है आपके परिवार के अलावा, एक्चुअली हमारे परिवार में ऑलरेडी सदस्य इतने हैं कि हम लोग बाहर वालों को अभी नहीं इसमें चांस दे पाएंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास सदस्य इतने हैं कि हम लोग उनके साथ ही गाना अभी चाहते हैं। यानी सिर्फ मंच कोरोके क्लब के परिवार के ही सदस्य? हाँ जी, बिल्कुल। जो गा पाएंगे उससे ऑडियंस कैसे रहेगी? कोई भी जी हाँ, ऑडियंस के लिए हमारे पास पासेस अवेलेबल होंगे। पासेस जो है वो हम लोग जो बताएंगे कि कहाँ मिलेंगे, ये बात भी जाएगा। हाँ, पासेस का कोई किसी तरह का कोई पैसे वगैरह हम लोग नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी सभी पासेस हमारे। पासेस अगर किसी को कलेक्ट करने हैं तो उसके लिए एड्रेस और फोन नंबर भी हम लोग जरूर उस पे FM पे भी हमारी ऐड आ रही है, उस पे भी डालेंगे और जो भी आगे कार्रवाई होगी उसमें भी बताया जाए। टाइमिंग क्या रहेगी? हमारा 5 बजे शुरू करने का है कि हम लोग 5 बजे शुरू करें और टाइम से इस प्रोग्राम को खत्म करें, ताकि सभी लोग आसानी से खाना जो भी हमारा होगा रिफ्रेशमेंट हम रखेंगे उसको ले सकें। लगभग कितने ऑडियंस के आने के चांस आप मानते हैं? मैं अब ये माइक सर को देना चाहूंगी। विनय जी, थोड़ा सा आप स्टार्ट में रह दो, कार्यक्रम कब हुआ? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम, जो हमारा प्लान के हिसाब से हमारा 5 बजे शुरू करने का प्लान है, लेकिन वो थोड़ा सा डिपेंड इस पे करता है कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं या हमारे जो मेन स्पॉन्सर हैं, क्योंकि जो हमारे पार्टनर्स हैं, को पार्टनर्स हैं, इवेंट पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन हमने सबको टाइम 5 बजे का दिया है और हमारे जो शहर में पोस्टर्स वगैरह भी बैनर्स भी लगाएंगे, उसको 5 बजे का टाइम देंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम 5 साढ़े 5 तक स्टार्ट कर सकें। लेकिन देखो ये 4 आवर्स तो 4 घंटे का प्रोग्राम चलेगा। कलाकार हमारे जो हमारे फैमिली के जो मेंबर्स हैं हमारे क्लब के 40 to 45 तक हैं और ये मेंबर्स जो है सारे यही पार्टिसिपेट करेंगे। ये मैम की, हमारी मैम की बहुत बहुत मेहरबानी है कि ये जितने मेंबर्स हैं सबको स्टेज पे गाने का चांस दे रहे हैं।
नया बंदा अगले साल नहीं कर सकता है। करोगे क्लब में मनिंदर जी अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहता है तो इसकी क्या फीस रखी गई है करोगे क्लब के साथ जुड़ने के लिए, या क्या उसको आपको कैसे संपर्क करेगा? संपर्क तो फोन नंबर हमारे डिस्प्ले चलते रहते हैं, फेसबुक पे भी चल रहे हैं और हमारे बहुत बैनर लगेंगे उसपे भी चल रहे हैं, पीछे भी हमारे फोन नंबर लिखे होते हैं, तो इसमें संपर्क कर सकते हैं। नहीं, इस प्रोग्राम में गाने का तो मुश्किल है क्योंकि देखो सारा कुछ प्लान है, हर चीज इन्होंने प्लान कर रखी है आगे के लिए, वो आगे के लिए हाँ तो जो यहाँ पर पीछे लिखे हुए हैं इस पे जो क्या कुछ 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन है जी और 2000 पर हेड हमारा मंथली है, जिसमें हमारे 4 दिन क्लासेस होती हैं हर ग्रुप की और 2 ग्रुप्स हैं। क्या क्या दे रहे हैं? हमारा एक ग्रुप मंडे वेडनेसडे सैटरडे संडे होता है और दूसरा ग्रुप थर्सडे ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे सिंगिंग सिखाई जाती है। मैडम रेगुलरली हमें मेंटर करते हैं और हर तरह से करते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन से भी करते हैं, वोकली भी करेक्ट करते हैं और इनकी खुद की बहुत अच्छी डीप नॉलेज है क्लासिकल से लेके फिल्मी संगीत। जी थर्ड किशोर रफी के तराने हैं, तो जाहिर सी बात है कि किशोर जी के और रफी जी के ही गाने इसमें रहेंगे, इसके अलावा और सिंगर्स के गाने नहीं रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि पूरे साल जैसे मुकेश नाइट आती है, लता नाइट आती है, हम लोग उन्हें भी सेलिब्रेट करते हैं, तो उनके गाने हम उस अवसर पर गाते हैं। तो इसमें किशोर जी के और रफी जी के ही गाने रहेंगे, चाहे वो मेल सिंगर गाएं चाहे वो फीमेल सिंगर गाएं। गाने के लिए आप एक एक करके सुनेंगे? मैं तो आप सभी के लिए गा सकती हूँ अभी के लिए गाना। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होती, अगर तुम ना होती। आप मेरे संगीत की यात्रा जो हमारे क्लब कैरोके क्लब को 3 साल हो गए शुरू हुए और ये हमारी थर्ड किशोर रफी के तराने हैं और आप सबकी दुआएं अगर साथ में रहेंगी तो ये निरंतर चलती ही रहेगी। प्रतिभा को आप तराश चुकी हैं, ये तराशने वाली मैं कौन हूँ, वो तो परमात्मा तराशता है। हम लोगों का अगर हम लोग गिनती करने के लिए चलें तो कम से कम हमारे पास 50 से 60 लोग जो हैं वो हैं और हमारे 42 मेंबर्स जो है वो सिंगिंग के लिए उतरेंगे स्टेज पर और सॉन्ग जो है वो हमने कुछ कंबाइन किए हैं, कुछ ड्यूट किए हैं, कुछ सोलो किए हैं, तो उस हिसाब से हमारे 28 के करीब सॉन्ग जो है वो बन जाएंगे। आपके क्लब में युवा भी शामिल जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सर, युवा भी है हमारे क्लब में, हर तरह के मेंबर्स हैं हमारे क्लब में। हम युवा हैं कलाकारों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म ये कितनी पुरानी और कब से चल रही है? नहीं तो नहीं है, लेकिन नई भी नहीं कह सकती हैं। पहले ऑडियो में आता था ये कैरोके का म्यूजिक, लिरिक्स नहीं आते थे, लेकिन अब जो है वो लिरिक्स के साथ आ रहा है और सबसे अब तो यूट्यूब पे है, आप कोई भी सर्च कर सकता है, तो ज्यादा पुरानी नहीं है ये प्रथा। तो संगीत भी चाहिए तो ये फायदा है। बाबू जी आपने काफी, लेकिन मैं देना नहीं चाहूंगी। क्यों नहीं देना चाहूंगी? आई वॉज इन डिप्रेशन जब मैंने ज्वाइन किया था और मैं तब डिप्रेशन में ही था, लेकिन मुझे पता भी नहीं था मैं डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, तो घर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मैं जो है वेट लूज कर रहा था डे बाई डे। तो मैंने करनाल में ही डॉक्टर अपने सुनील अरोड़ा को दिखाया था, उन्होंने बताया यू आर सीवियर डिप्रेशन। उन्हीं दिनों में मैंने ये ज्वाइन किया था और उसके बाद मैंने मेडिसिन भी ली, लेकिन अब जो है जब से मैंने इनका म्यूज़िक ज्वाइन किया है तब से मेरा वेट भी जो है मैंने गेन किया है और अंदर से जो उमंग होती है, पहले कहीं पे जाने का मन नहीं करता था,
तो वो जो अंदर से एक उमंग पैदा होती है, वो मेरे म्यूजिक ज्वाइन करने के बाद ही मैं आपके सामने हूँ। पिछले साल भी मैं आपसे मिला था, तो ये सब संगीत की देन है मेरे लिए। आप इस मौके पर एक गीत कुछ बना दो। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है, बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड चाहता है या आकर एक ट्रायल देखना चाहता है, तो वह आप तक कैसे पहुंचे? हमारा एड्रेस ढूंढना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। हम लोगों का एड्रेस है SCO 147 सेक्टर 7 मेन मार्केट की बैक साइड पे बेसमेंट में हमारा क्लब है। आप कभी भी आए, आप ज्वाइन करें चाहे ना करें, लेकिन हमारे साथ चाय जरूर पी के जाएं। दिलसाद जी आप शुरू किया। मैंने सर 75 से गा रहा हूँ, और यहाँ पर जो कैरोकी की जो प्रथा है, मेरे ख्याल से मैंने ही चलाई है यहाँ करनाल के अंदर। काफी टाइम से, इससे पहले करनाल के अंदर कैरोकी मैंने ही शुरू की है। ब्लाइंड कैरोकी उस टाइम होती थी, अब तो लिरिक्स आ जाते हैं सारे, तो कैसेट के अंदर आती थी। तब हम जैसे अंदाजे से गाते हैं गाने को, वो गाते थे। अब तो काफी इम्प्रूव हो चुका है इसके अंदर। दिलसाद जी आपको हर कहा जाता है, ये तो सर आप लोगों की, ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है और आप लोगों का बड़प्पन है जो मेरे को कहते हैं। वैसे उनका मोहम्मद रफी का नाम ही एक ऐसा नाम है कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आप तक आप तो आज भी कुछ चंद लाइनें मोहम्मद रफी के, मैं आप इतने खूबसूरत लोग यहाँ पर बैठा हूँ, आप ही के लिए हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं अपने। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बदू मुखड़े को छिपा लो आंचल में, कहीं सबकी नजर ना लगे, चश्मे बदू। और क्लब के जो नाइट बनाते हैं 31 को हमारा जो रफी साहब का डेथ एनिवर्सरी है, और आज 4 तारीख है, किशोर जी का जन्मदिन है। उनके लिए भी 2 लाइन में कहना चाहूंगा, जो किशोर जी का जन्मदिन है। तेरे जैसा यार कहाँ है सयारा ना, याद करेगी दुनिया हम सबका याराना। ऐसे हम सबकी दोस्ती बनी रहे कि आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी दोस्त हमारे। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आज जहाँ पे आया हूँ, ये सारा मैम की मेहरबानी है, और 7-8 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पे आए, तो 2 साल हो गए। मैं बता दें तो मेरी मिसेज एक्सपायर हो चुकी है 8 महीने पहले। उस गम को भुलाने के लिए मैं मैडम के पास आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना भी समय मेरे पास है, मेरे पास अपना कीमती समय मैं नहीं कहूँगा, तो मैं अपना समय यहाँ पर बिताता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। और मैंने सारे गम को भुला दिया। संगीत एक ऐसी चीज़ है, इसकी कोई समुद्र जैसे होता है ना, उसका किनारा तो होता है, लेकिन उसका जो अंत है उसका नहीं है। संगीत भी एक ऐसी चीज़ है, इसका अंत नहीं है। हम जितने बूढ़े मर्जी हो जाए, लेकिन इसका अंत हमें कभी भी नहीं मिलेगा। मैं आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मनिंदर बब्बू के परिवार की ओर से आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार आप वहाँ आकर के देखो। आपका वहां पर बैठने का दिल करेगा, वहां पे जो हमारे परिवार के मेंबर हैं उनको सुनने का दिल करेगा, उनसे बात करने का दिल करेगा, और आपको अलग वे वहां मिलेगी। संगीत को बढ़ावा देना है। तो अभी थोड़ा टाइम पहले की बात है, हमने एक भंगड़ा कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया था छोटे बच्चों का, स्कूल के बच्चों का। तो हमारा अब आगे जो है, हमारी कमेटी ने बैठ के ये डिसाइड किया है कि हम लोग साल में लता नाइट, मुकेश नाइट, रफ़ी नाइट, किशोर नाइट, होली सेलिब्रेशन, ये सब सेलिब्रेशन तो करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग बच्चों के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जिन बच्चों के अंदर संगीत की प्रतिभा है, डांस की प्रतिभा है, जो आगे आना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारा ये परिवार कोई ना कोई स्टेप आगे जरूर बढ़ाएगा।
और कोशिश रहेगी कि हम लोग सोशल जो वर्क है, जो हम समाज के लिए अगर हमारा परिवार कुछ कर सकता है तो उसमें भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैडम, फिल्मी गीत के अलावा कोई अगर धार्मिक भक्ति संगीत सीखना चाहता है या शब्द गायन करना है तो उसको भी सिखाया जाएगा? बिल्कुल सर, आप जिस तरह का भी संगीत सीखना चाहते हैं, गुरबानी का है, सॉन्ग्स, ओल्ड सॉन्ग्स का है, नए गानों का है, जिस तरह का भी है, सब तरह का संगीत जो है वो MBKC में सिखाया जाता है। सीखना तो क्या होता है कि गाया जाता है। हम लोग वहाँ पे सिर्फ सीखते नहीं हैं, एक दूसरे को सिखाते भी हैं। और मेन हमारा रहता है कि हम लोग खुश रहें। खुश रहने के हम लोग तरीके ढूंढते हैं, नए नए बहाने ढूंढते हैं। मेन हमारा मोटिव रहता है कि वहाँ पे हम खुश रहें, बर्थडे सेलिब्रेट करके, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके, कोई छोटी सी खुशी है, किसी के मकान का मुहूर्त हो गया, उसकी खुशी सेलिब्रेट करके। हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि खुशी, संगीत के साथ साथ खुशी भी बढ़े। और ये जो डिप्रेशन की मेडिसिन खत्म हो रही हैं, अभी खुशी की वजह से ही हो रही हैं। जाना चाहते हैं, उन्हें इंटरेस्ट है और वाकई में उनकी कंडीशन है तो वो फीस नहीं देने वाली है, तो उसके बारे में हमारी कमेटी बनी हुई है, एडवाइजरी कमेटी है, उसमें विचार रखा जाएगा। जैसे सबकी राय होगी वही उसको बता दिया जाएगा। बने रहे करनाल फास्ट न्यूज कुलविंदर सिंह सब्बू के साथ।